डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी भी प्रकार का कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर कोई भी ऐसी खबर नहीं चलाएंगे जो भ्रम फैलाने का कार्य करती हो। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज के पॉडकास्ट मानवता की महक में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है तकनीक और इंसानियत। इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो रूम में उपस्थित है देवांशु। मेरे इनसे इस विषय पर कुछ प्रश्न रहेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि जो सोशल मीडिया है उसने लोगों को जोड़ने का काम किया है कि और अलग अलग करने का काम किया है? देखिए, सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया एक दौर है। सोशल मीडिया पुराने समय में नहीं हुआ करती थी। पुराने समय में सिर्फ क्या चीज़ थी कि बीइंग सोशल, मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना। जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन का दौर बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, मॉडर्नाइजेशन हमारे ज़माने में आती गई, तो सोशल मीडिया का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया। और जैसे जैसे सोशल मीडिया आई, फ़ोन्स आए, इंटरनेट आया, इंटरनेट के साथ और काफ़ी चीज़ें आई, एप्लीकेशंस आई, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं। तो जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन बढ़ी है, उसी हिसाब से लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ी है। जितनी तेज़ी से आज के समय में दुनिया चल रही है, मैं तो ये चीज़ नहीं सोचूंगा कि इतनी तेज़ी से पहले कभी चला किया करती थी। तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा है और कहीं ना कहीं लोगों को दूर भी किया है। अगर हम जोड़ने की बात करें तो हाँ, दूर रहने वाले लोग, अगर मैं भारत में हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया में बैठे किसी भी इंसान से बात करनी है या उसे देखना है, या मेरा मन किया कि मैं उसके साथ कुछ बातचीत करूँ, उससे कुछ साझा करूँ, शेयर करूँ, तो अपना फ़ोन उठाया, ऐप खोला और सीधा वीडियो कॉल लगाई या फिर कम्युनिकेट करने के लिए कॉल लगाया। इस तरीके से हम कनेक्टेड ज़रूर हैं, बट मिस कम्युनिकेशन का काम भी आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने बहुत कुछ कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फेक न्यूज़ आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रेंड में चल चुकी हैं कि कोई भी छोटी मोटी खबर को देखकर इंसान जज कर लेता है कि हाँ, शायद यही सच हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, शायद यही सच हो। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे रील्स का ट्रेंड है, शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड है, किसी भी चीज़ को जानने से पहले हमें उसके पीछे की चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम पे जिस तरह से शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड है, कोई भी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे का मकसद उसका क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ को क्या है वो चीज़ जुटला देती है। तो सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित भी किया है। कुछ चीज़ें झूठ हैं, कुछ चीज़ें सच हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलता कि वो क्या है क्या नहीं है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं लोगों को जो है एकजुट भी किया है, लोगों को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए एक साधन भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपनी समझदारी के हिसाब से आज के टाइम को सोशल मीडिया को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो पावर हमारे खुद के हाथ में है। फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स वो हमारे हाथ में है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करें। फ़ोन का इस्तेमाल काम के लिए होता है, बात करने के लिए होता है। आज के समय में जिस तरीके से कंपनियां इतनी सारी चीज़ें हमारे फ़ोन्स में दे रही हैं, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हमारे फ़ोन्स में आ चुकी हैं, फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हमारे फ़ोन्स में आ चुकी हैं, लेकिन समय ने और मॉडर्नाइजेशन ने लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा गंद हम कह सकते हैं भर दी हैं कि वो लोग पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी की और ज़्यादा ज़्यादा निर्भर करते हैं। फ़ोन्स में हम जिस तरह से मैंने बताया, हम ख़बरों के बारे में पढ़ेंगे, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आज के समय में नौजवान हैं, आज के समय में चाहे बड़े बुज़ुर्ग हों, फ़ेसबुक चलाने का एक इस जो ट्रेंड है आज के समय में 40 से 45 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा है। उन लोगों के पास अगर फ़ेसबुक पर कोई ख़बर आ रही है, वो उस चीज़ को ज़्यादा मानेंगे, जहाँ तक कि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ेसबुक पर आई हर चीज़ सच नहीं है, और इंटरनेट पर हर चीज़ दिखाई एक नौजवान को समझ आना चाहिए कि हर चीज़ वो सच नहीं है। उसके पीछे की चीज़ों को ढूंढना उतना ही ज़रूरी है जितनी वो चीज़ स्क्रीन पर हमारे सामने है। जब सोशल मीडिया की बात हो ही रही है तो हम जो सोशल मीडिया के जो लाइक्स कमेंट हैं वो कभी हमारे लिए एक रियल लाइफ में एक सहानुभूति जिसको हम बोलते हैं उसका काम कर सकते हैं? वो कभी हमारे लिए रियल सहानुभूति का काम
तो उसी को पता होगा जो उससे एक सेटिस्फैक्शन ले रहा है। आज के समय में जिस तरह से इंटरनेट का ज़माना है, इन्फ्लुएंसर्स आज के ज़माने में बहुत हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन उस इंडिपेंडेंस के पीछे कुछ झूठ भी होते हैं, कुछ सच भी होते हैं। सच ये है कि एक इन्फ्लुएंसर मेहनत ज़रूर करता है, झूठ ये है कि उसके पीछे शेयर, लाइक्स और कमेंट्स शायद नकली भी हों, और वो चीज़ हम जैसे जो इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं, उसके बारे में नहीं जानते कि वो सच है या झूठ है। अगर वो चीज़ फोर्ज्ड भी है, अगर लाइक, शेयर, कमेंट्स नकली भी हैं, तो वो हमें गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी असलियत में उतनी ज़्यादा जो है फेमस नहीं होंगे वो जितने ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं। सोशल मीडिया पे कितने इन्फ्लुएंसर्स के कम से कम 10 मिलियन, 12 मिलियन, आज के समय में मिलियंस का ट्रेंड बहुत है। हमें नहीं पता कि वो फॉलोअर्स असली हैं या नकली हैं, बट हमें इतना पता है कि हाँ, वो फेमस ज़रूर है। कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर। कहाँ नहीं है? वो है लोगों के बीच में। अगर वो इंसान जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं बिना बॉडीगार्ड्स के, बिना सिक्योरिटी के किसी मॉल में चले जाए या फिर किसी बाजार में चले जाए, तब उसे वहां पर एक पहचान मिलेगी। लोग सोचेंगे कि ये कौन है जो इतने सारे गार्ड्स के साथ जरूर आ रहा है। अगर वो इंसान अकेले नॉर्मल कपड़ों में जिस तरह से वो अपने घर पे रहता है या रहती है, वो बाजार में चली जाए, बाजार में या चला जाए या फिर किसी मॉल में चला जाए, तो लोग उसे पहचानेंगे भी नहीं। असली फेमस होने की जो बात है वो है लोगों के बीच में एक नाम कमाना, ना कि लाइक, शेयर और कमेंट्स। इन चीज़ों से सिंपैथी तो कतई नहीं मिलती है। इन चीज़ों से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट से, इन्फ्लुएंस करने से लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर बन सकता है, लेकिन कभी भी हमें असलियत की जो सिंपैथी होती है वो नहीं मिल सकती। हमारा जो हम बात करें सिंपैथी की, हमें असली सिंपैथी सिर्फ और सिर्फ अपनों से मिल सकती है, हमारे माँ बाप से मिल सकती है, हमारे उन दोस्तों से मिल सकती है जिनसे हम बात करना पसंद करें, जिनके साथ हम घूमना फिरना पसंद करें। तो आज के समय में जिस तरीके से लाइक, शेयर और कमेंट्स मैटर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये करने चाहिए। आज की नौजवान पीढ़ी को इन चीज़ों को समझना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जो इन्फ्लुएंसर नहीं है और जो इन्फ्लुएंसर बनने की कामना करता है, क्या उस इंसान को पता है कि उस इन्फ्लुएंसर ने कितनी मेहनत की है और कितनी नहीं की है? क्योंकि आज के समय में अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था शॉर्ट रील्स का, कुछ भी जो है आज के समय में सोशल मीडिया पे जा रहा है और लोग उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की असलियत किस तरीके से वो बनाई गई है, किस तरीके से नहीं बनाई गई है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ ध्यान किस चीज़ पे देते हैं कि इसके लाइक्स इतने तो मैं भी लाइक कर देता हूँ, इसके फॉलोअर्स इतने तो मैं भी उसे फॉलो कर देता हूँ। लेकिन जो इंसान एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके पास साधन ही नहीं है कि वो अपना कोई टैलेंट शो कर सके, और अगर कहीं से उसका टैलेंट निकल भी जाए, वो सोशल मीडिया पर डल भी जाए, उसे कंपैरेटिवली जो नकली फॉलोअर्स लाइक्स ले रहा है उसे असलियत में उतने लाइक्स फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी आड़ में जो असली टैलेंट होता है वो दब भी सकता है, और दबता हम देखते हैं कि दबता भी नजर आता है। और जैसे हम देखते हैं कि तकनीक जब से हम लोग आधुनिक हुए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, तो उसका यूज़ करके हम क्या इंसानियत को बढ़ावा दे सकते हैं? जी बिल्कुल, इंसानियत को बढ़ावा देना हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, बट सिर्फ इसमें एक चीज़ होनी चाहिए कि इंसानियत का गलत फ़ायदा ना उठाएं। इंसानियत का मतलब है कि हम इंसान को ही सिर्फ सराहना ना करें, उन जानवरों को भी करें, उन पेड़ पौधों को भी करें जो हमें इस धरती पर जीने का मकसद भी देती है और जो हमें जीने भी देती है। आज के समय में इंसानियत को लोग भूलते जा रहे हैं। जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन चल रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, और जिस तरीके से लोग स्पिरिचुअल होने के बजाय गलत चीज़ों में, नेगेटिविटी में, और आजकल की नौजवान पीढ़ी को अगर हम देखें तो वो अपने आप को एक महत्वपूर्णता से ना देखते हुए एक नेगेटिविटी जो है उसको बढ़ाते हुए अपने आप की पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा डाउन कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि असलियत में वो कर क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह से एक पावर है, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, टेक्नोलॉजी एक पावर है एक इंसान के हाथ में। हमारे हाथ में उस पावर का किस तरह से इस्तेमाल करना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अच्छे के लिए कर सकते हैं, बुरे के लिए कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं
तो हमारा भारत बहुत आधुनिक भारत है। आज के समय में जो हम काला जादू की बात करते हैं ना कि इसके ऊपर ऐसे हुआ, उसके ऊपर ऐसे हुआ, असल में अगर मैं बात करूँ, जितना मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, जितना मैंने नॉलेज गेन करी है इस चीज़ के बारे में, आधुनिक भारत के समय में ये सब क्रियाएँ लोगों के भले के लिए की जाती थी। लेकिन जिस तरह से जो है ज़माना आगे बढ़ा, लोग आगे बढ़े, वो चीज़ें कम होती गई और नई चीज़ें आती गई। आज के समय में लोग उन्हें गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को अपने से नीचे गिराने के लिए। तो आज के समय में इंसान के हाथ में वो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया भी इसी तरह से, टेक्नोलॉजी भी इसी तरह से एक पावर है जो कि इंसान ने खुद को दी है, लेकिन कुछ इंसान उसे इस्तेमाल करना जानते हैं, कुछ इंसान उसे इस्तेमाल करना नहीं जानते। जो लोग इस्तेमाल करना जानते हैं वो आज अपना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, वो आज अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो असली वाले हैं, वो आज अच्छे न्यूज़ एंकर्स हैं, वो आज अच्छे रेसर हैं, कार ड्राइवर हैं। वो टेक्नोलॉजी है, कार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है। रेस करना एक टेक्नोलॉजिकल मैकेनिकल चीज़ में बैठकर रेस करना वो टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर पे काम करना टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक टेक्नोलॉजी है। वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे हैकिंग। हैकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। वो एक टेक्निकल चीज़ पे, एक मैकेनिकल चीज़ पे जो है की जाती है। हम बात करें चीज़ों को फोर्ज करना, आज के समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे समय में जो कदम रखे हैं, उन कदमों को भी इंसान आज के टाइम पे समझ नहीं पा रहा कि वो कदम हमारे भले के लिए हैं, लेकिन हम उससे लोगों का बुरा ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें आज के समय में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो फेस फोर्जिंग है उसका कितना बड़ा जो है शिकार हो रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। किसी ना किसी ने तो टेक्नोलॉजी वो सामने लेके आए हैं, लेकिन आज के टाइम पे इंसान जो है उस टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी के बारे में समझना, उसके बारे में जो है हम कह सकते हैं कि उसके बारे में समझकर उसका इस्तेमाल करना, सबसे बड़ी पावर हमारे हाथ में है। और इंसान टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से नहीं इस्तेमाल करना, वो हम लोगों को समझना होगा। जैसे अभी आपने पहले के समय की बात करी है, तो उसमें अगर इंटरनेट ना हो और पहले के लोगों में जुड़ाव होता था, जब नानी दादी वाली फैमिलीज होती थी, उसमें जुड़ाव होता था, लोग मिलकर रहते थे। शायद कहीं ना कहीं ये जुड़ाव अब ख़त्म हो चुका है। अगर इंटरनेट ना हो तो हम वैसा एक जुड़ाव, एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं फिर से? हम बना सकते हैं। इंटरनेट होने के साथ भी बना सकते हैं, इंटरनेट ना होने के साथ भी बना सकते हैं। इंटरनेट ज़माने के हिसाब से आई हुई एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट के बिना आज के समय में कुछ नहीं है। चाहे वो नासा हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, बिना इंटरनेट के आज के समय में कोई काम नहीं हो सकता और अधूरे ही होते हैं सारे के सारे काम। लेकिन रिश्तों को संभालना वो हमारी जिम्मेवारी है। किस तरह से माँ के साथ रहना चाहिए, किस तरह से पिता के साथ रहना चाहिए, किस तरह से हमें दादा दादी, भाई बहन, ताई ताऊ, चाचा चाची, नाना नानी को सराहना करनी चाहिए, किस तरह से उनको अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए। हम अक्सर अपनी कक्षाओं में पुराने समय की बातें सुनते आते हैं कि दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे, नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे। आज के समय में वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके ज़रिए लोग इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, जिसके ज़रिए लोग वो कहानियाँ सुन लेते हैं जो कभी दादा दादी और नाना नानी सुनाया करते थे। लेकिन अब मैं उसी बात का जिक्र दोबारा करूँगा कि वो अपने हाथ में है कि हमें इंटरनेट से वो कहानी सुननी है या फिर एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए, एक हम कह सकते एक केमिस्ट्री बनाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों से सुननी चाहिए, अपने माँ बाप से सुननी चाहिए, किससे। लेकिन इंटरनेट को साथ साथ ले चल सकते हैं हम, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आने वाले समय में इंटरनेट का जो उपयोग है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इंटरनेट के बगैर एक भी चीज़ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि इंसान शायद इंटरनेट के बगैर एक गिलास पानी भी ना ले। आज के समय में एटलीस्ट इंटरनेट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ कि इंसान पानी तो ले सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में हम कुछ नहीं कह सकते कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे जाएगी, किस तरीके से नहीं। लेकिन वो हमारे ऊपर है
कि किस तरह से हमें अपने रिश्तों को संभालना है, रिश्तों को बना के रखना है, रिश्तों को आगे बढ़ाना है। और आज के समय में रिश्ते संभालना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम बात करें आज की जनरेशन की, जो कि जेन ज़ी मानी जाती है, आज की जेन ज़ी जनरेशन को पता ही नहीं है कि किस तरह से अपने रिश्तों को संभालें, किस तरह से रिश्तों को बना के रखें और किस तरह से रिश्तों को संभाल के आगे बढ़ाएं। पुराने अगर हम अपने माँ बाप की बात करें, हमारे माँ बाप को ज़रूर पता है कि रिश्ते क्या चीज़ हैं, क्योंकि वो उस फेज से, उस टाइम से ज़रूर निकले हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्ते निभाए हैं। लेकिन जिस तरह से आज के समय में पॉजिटिव नेगेटिव ये वो चीज़ें चल रही हैं, हमारी जनरेशन को रिश्ते निभाने के बारे में नहीं पता, हमारी जनरेशन को रिश्ते संभालने के बारे में नहीं पता। और शायद हमारी ये जो हमारे माता पिता हैं उनकी वो आखिरी जनरेशन होगी जो कि काफ़ी भोले भाले माने जाते होंगे, क्योंकि आने वाले समय में और हमारी जनरेशन काफ़ी तेज़ इंटरनेट के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण वो चीज़ हो चुकी है। फिर भी रिश्तों को संभालना भारतीय लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत मुझे लगता है पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि रिश्तों की जो महत्वपूर्णता है, अहमियत रिश्तों को के बारे जानता में है। जानता है, समझता है, बताता है। पूरी दुनिया में भारत जो है अपनी चीज़ों के बारे में इस तरह से बताएगा कि सारी दुनिया भारत के बारे में कितना अच्छा बोलती है, कि भारत में माँ बाप के बारे में इस तरह से पूजा की जाती है, हमारे भारत में भगवान इतने हैं। और मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप से बड़े भगवान इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकते। तो रिश्तों को संभालना सबसे बड़ी चीज़ ये है, और वो हमारे हाथ में है कि किस तरह से हमें रिश्तों को संभालना है। तो इंटरनेट के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो हम अपने रिश्तों को ज़रूर संभाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, अगर हम देखें तो एक अच्छा इंसान या इंसानियत दिखाने के लिए हमारे को तकनीकी से जुड़ना होगा या किसी से दिल से जुड़ना होगा? आपका क्या मानना है? दिल से जुड़ना भी होगा और तकनीक से जुड़ना भी होगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों का कार्य अलग है। दिल से हम जुड़ेंगे जब हम लोगों के साथ बात करेंगे, दिल से हम जुड़ेंगे जब हम लोगों की मदद करेंगे, दिल से हम जुड़ेंगे जब हम लोगों के साथ बात करके उनको समझेंगे, उनकी तकलीफ क्या है, उस तकलीफ को किस तरह से हम सही कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही टेक्नोलॉजी की, या किस तरीके से हम उनसे जो है इंसानियत के बारे में बता सके, उनको अवेयर कर सके, वो दूसरा तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि इंटरनेट के माध्यम से हम लोगों को बताएं, और दिल से जुड़ने के माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़े, उनसे बात करें, उनके बारे में जानें। और इंटरनेट सिर्फ एक माध्यम हो सकता है लोगों के साथ सोशली जुड़ने का। अगर मैं यहाँ पर बैठकर किसी इंसान से बात कर कर उसकी चीज़ को समझकर इंटरनेट पर डालकर लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, कोई समझे ना समझे उससे परवाह ना करते हुए, लेकिन मैंने अपनी बात लोगों के सामने रखी, वो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अगर एक को बताया तो वो एक दूसरे को जाकर ज़रूर बताएगा, 2 से 3 होंगे, 3 से 4, ऐसे कर करके करोड़ लोगों को चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वो हम अपना कर्म कमा रहे हैं, तो कर्म भी कमाना चाहिए। दोनों से, जैसा मैंने जिक्र किया, चीज़ें हो सकती हैं, इंसानियत को हम जगा सकते हैं, लेकिन दिल से भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिर्फ इतना कि हम लोगों तक उस बात को पहुंचा सकें ताकि वो आगे पहुंचा सके। और इस तरह से एक ट्रायंगल कह सकते हैं हम, एक ट्री बनता चला जाए, जिससे कि इंफॉर्मेशन आगे जा रही है और आगे जाती रहेगी। दिल से हम जुड़ेंगे तो ग्राउंड लेवल से, जैसे कि हम आज के समय में शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जुड़ना भी ज़रूरी है। इंटरनेट के माध्यम से उस ग्राउंड लेवल को आसमान तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। तकनीक कभी बुरी नहीं हो सकती है, रवैया हमें ही चेंज करना होगा। इंटरनेट और अगर हमारी ज़िंदगी में आविष्कार हुआ है तो यह हमारी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए हुआ था। अगर हम दिल से किसी से जुड़ते हैं, समय निकाल कर किसी का हाल पूछते हैं, तभी हम तकनीक और इंसानियत को साथ लेके चल सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करती हूँ आपको यह पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे नए विषय, नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।